पंकज जी देखिए, आप लोग जो है वकील नमस्कार, और आप चार्टर्ड सभी का स्वागत है हमारा मीडिया में। इस वक्त मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक अपने तरह का अनोखा शो। हम आप जो देख रहे हैं इस वक्त, हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे स्ट्रीम यार्ड के थ्रू। और आज का कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। और आप सबको पता है कि इस बार हम एक नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए महान समाज के कुछ महान अनुभवों व्यक्ति को आज हम विनम्र निवेदन है कि वो अपने भाव प्रकट करेंगे और वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए हर व्यक्ति उनके मत अनुसार अपने मत को समाज तक पहुंचाने का एक अवसर हम प्रदान कर रहे हैं और सबका स्वागत करते हैं। आज हमारे सामने बैठे हैं श्री पंकज जी केडिया, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और साथ में हमारे साथ आप देख रहे होंगे मनमोहन जी गारोदिया है, जो कि गारोदिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की तरह कंपनी चलाते हैं, ओनर है उसके। और साथ में हमारे साथ है कृष्ण जी किल्ला, जो कि पेशे से इनकम टैक्स एडवोकेट है। आप और सभी तीनों जन व्यक्तिगण सोशल एक्टिविस्ट भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है और सक्रिय रूप से समाज में जुड़े हुए हैं। इन सभी का मैं स्वागत करता हूं और अपने प्रोग्राम की जो आगाज है उसे आगाज देता हूं। जो आज हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारी आवाज समाज के साथ, और हम परिचर्चा करेंगे मारवाड़ी समाज के ऊपर में। तो सबसे पहले मैं किल्ला जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने बारे में कुछ दो शब्द कहें और बताएं। नमस्कार सभी को। नमस्कार लाइव मीडिया और मुरारका जी की पूरी टीम को उनका अभिनंदन जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बंधुओं, मारवाड़ी शब्द अपने आप में ही एक पहचान है बहुत बड़ी। कालांतर के अंदर मारवाड़ से, जो आज के समय में राजस्थान और हरियाणा के नाम से जाना जाता है, वहां से जो व्यक्ति निकल के राष्ट्र के, देश के, विदेश के विभिन्न जगह जाके जो बसे, उन्हें आज मारवाड़ी के नाम से कहा जाता है। मारवाड़ी की पहचान एक सेवा के रूप के अंदर, समाज सेवी के रूप में ज्यादा जानी जाती है। हालांकि हम लोग लक्ष्मी पुत्र कहलाते हैं, किंतु हम लोगों ने लक्ष्मी का अर्जन जो है दूसरों के भलाई के लिए किया है। इसलिए आज मारवाड़ी समाज जिस जगह जहां भी जाता है, एक समरसता के द्वारा अपनी छाप बना के रखा है। बंधुओं, मारवाड़ी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार नदी जो है अपनी जल धाराओं को लेके जिस जिस जगह पे जाके बहती है, उसके आसपास की जगह को खुशहाल पैदा कर देती है, खुशहाली बना देती है। उसी प्रकार मारवाड़ी समाज जहां भी गया है, अपने समाज सुधार, अपने सामाजिक सेवा के द्वारा अपने एक विशिष्ट पहचान बना के उस क्षेत्र को खुशहाल बनाने का प्रयास किया है। बंधुओं, अंत में खास तौर से परिचय के रूप में मारवाड़ी समाज के बारे में यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार फूल जो है वो चाहे किसी भगवान की मूर्ति के अंदर हो, या संत के गले में हो, या किसी युवांगना के बाहों के अंदर हो, उसकी खुशबू हमेशा बरकरार रहती है। चाहे वो मूर्ति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी स्थान हो, सुगंध का प्रभाव कभी कम नहीं होता। उस प्रकार मारवाड़ी समाज जिस जगह जहां भी गया हो, वहां पर अपने सेवा कार्य के द्वारा, अपनी सुगंध के द्वारा अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। अब मैं श्रीमान पंकज जी केडिया से आग्रह करूंगा कि वो अपने भाव पहले प्रकट करें पर्चा के साथ। नमस्कार। हमारा मीडिया.com के गोकुल जी को बहुत धन्यवाद इस तरह के सामाजिक विषय पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, और लोगों को जोड़ने का एक प्रयास है ये। मारवाड़ी एक ऐसा शब्द है, किशन किल्लानी जी ने कहा, और हम लोग जिस समाज में जन्म लिए हैं, बहुत गर्व का विषय है। राजस्थान पराक्रम की भूमि रही है। राजस्थान से जो लोग प्रवासी होकर विभिन्न जगहों पर गए, और जहाँ भी वो गए तो बहुत कहते हैं कि राजस्थान में सूखा था, बहुत दिक्कतें थी। उसके बाद भी समाज में हर जगह जाकर मारवाड़ी प्रतिष्ठित हुआ। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सामाजिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज के लोगों ने जितना योगदान इस देश को, इस माटी को दिया है, चाहे वो धार्मिक स्थानों पर अस्पताल बनवाना, धर्मशाला बनवाना, जितनी भी चीजें हैं, मारवाड़ी समाज को देने के लिए जाना जाता है।
और बहुत गर्व का विषय है कि मैं उस समाज का एक पुत्र हूँ। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। बिल्कुल, मारवाड़ी समाज जो कहा जाता है वो देने के लिए ही विशेष रूप से सक्रिय है। और अब मैं गारोदिया जी से कहूंगा वो अपने 2 शब्द रखे और अपने बारे में बताएं और लोगों से रूबरू हों परिचर्चा चालू करने के पहले। मैं सबसे पहले गोकुल मुरारका को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मारवाड़ी समाज के बारे में चिंतन करते हुए इतना एक प्रोग्राम अच्छा आयोजन किया जिसमें हमको आमंत्रित किया। मैं किशन जी किल्ला और पंकज जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, मारवाड़ी समाज आज का एक समाज नहीं है, इसके डीएनए के अंदर में हमारी अग्रसेन जी महाराज, जैसे अगर हम लोग अग्रवाल समाज के लिए बात करें तो अग्रसेन जी महाराज, वैसे मारवाड़ी भूमि जो है ये राजपूताना भूमि, जहाँ पे राजपूत रहे, जहाँ पे सिंह रहे, ये राणा की भूमि है जो हमेशा संघर्ष किया, क्योंकि राजस्थान की भूमि मरुधर भूमि रही और इस माटी ने हमेशा हमको संघर्ष करना सिखाया कि कैसे संघर्ष कर करके, अगर पानी नहीं है तो पानी के अभाव में कैसे हमको खेती करनी है, कैसे हमको आजीविका चलानी है। यही संघर्ष हमारे डीएनए में गया और इसी संघर्ष को लेकर के हम भारतवर्ष के हर कोने में गए, विश्व के हर कोने में गए और ये संघर्ष ही है जो हमको दया भाव दिखाया। क्योंकि जो संघर्ष हमने किए तो हम देखा कि कोई भी आदमी अगर दूसरा संघर्ष करता है तो उसके प्रति हमारे मन में एक दया भावना आती है और हमारे डीएनए के अंदर में हमेशा सेवा भाव, समरसता का भाव, समाजवाद का भाव, प्यार मोहब्बत का भाव, अहिंसा का भाव हमेशा पनपा है और फैलाया है। सनातन धर्म की रक्षा और हमारी संस्कृति की रक्षा और हमारे विचारों की रक्षा जितनी मारवाड़ी समाज ने की है, मेरे ध्यान से पूरे भारतवर्ष ने और किसी समाज ने नहीं की है। आप किसी भी धार्मिक स्थल पे चले जाइए, कहीं भी मंदिर का जीर्णोद्धार हो, कहीं भी धर्मशालाएं बनानी हो, कुएं बावड़ी बनाने हो, मारवाड़ी समाज हर जगह में अग्रणी रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र रहा हो, मारवाड़ी समाज सब खुद भूखे रहा होगा, बट वो समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहा है और हमें गर्व है। हम लक्ष्मी पुत्र है और हम लोग संघर्ष कर करके हम लोग को आरक्षण नहीं चाहिए होता है। मारवाड़ी समाज बेसिक जो हमारा मारवाड़ी समाज की परिभाषा है कि पहले मारवाड़ से जो रहता था वो मारवाड़ी समाज था, परंतु इसकी विस्तृत व्याख्या हो गई। अभी जो राजस्थान और हरियाणा से जो रहने वाले नागरिक हैं वो विस्थापित जो हो गए उनको हम लोग मारवाड़ी कहते हैं। ज़्यादातर उसके अंदर में ब्राह्मण, बनिए, जिसमें वैश्य अग्रवाल है, महेश्वरी है, ओसवाल है, ये ज़्यादातर मारवाड़ी समाज के रूप में प्रसिद्ध है। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम परिचर्चा चालू करते हैं। हमारे साथ दर्शकगण भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कृष्णा जी जुड़ी हुई हैं, सुनीता जी जुड़ी हैं, विशाल जी जुड़े हुए हैं और विशाल जी ने का भी कहना है जहां ना जाए रेलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, उनका भी यही वक्तव्य है। और हम अपने दर्शकों को बता दें, अपने मित्रों को बता दें, इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पे देख होंगे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके भी हमारे तीनों पैनलिस्ट के साथ आप उनसे सीधे प्रश्नावली भी कर सकते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न है वो आप इनसे सीधे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपको एक स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले कर रहा है, मैं बोल भी देता हूँ 9433340138। उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त सीधे लाइव स्क्रीन पे आप जुड़ सकते हैं और अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। और मनमोहन जी गादिया का जो बात कही, बहुत ही बढ़िया बात कही है, इसी पे चर्चा करते हैं। मगर गादिया जी आप एक चीज बताएं, ये तो हमने जो बातें कही वो पुरानी बातें थी, आज वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति हो गई मारवाड़ी समाज की, आप खुद भी देख रहे हैं। आज मारवाड़ी समाज में हम भले ही सक्रिय रूप से कहलाते हैं मगर कितने सक्रिय है आज, इस पे आप बताएं। देखिए, मारवाड़ी समाज के अंदर में ये जो डीएनए बना है ये हमारे संस्कारों का डीएनए है। इसके अंदर में जो वर्ण संकरता जो आती जा रही है, जो विजातीय विवाह है, जो हम लोग अहिंसा का जो सहारा लेके रखते थे, अभी हमारे बच्चे लोग कहीं कहीं नॉन वेज भी खाने लग गए। ये हमारे डीएनए को प्रभावित कर रहा है, हमारे संस्कारों को प्रभावित कर रहा है, हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। हम लोग अपने बच्चियों को, हमारे युवाओं को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम लोग उचित शिक्षा देना चाहते हैं,
परंतु साथ साथ में हम लोग को जो संस्कार देना चाहिए वो संस्कार कहीं हम नहीं दे पाते हैं, और उसके चलते उसके लिए हम लोग खुद ही दोषी हैं। आज मारवाड़ी समाज जो है वो भौतिकतावाद की तरफ चला गया। कोई समय ऐसा था कि मारवाड़ी को बोला जाता था कि मारवाड़ी कंजूस है, मारवाड़ी मक्खी चूस है। क्यों? क्योंकि वो पैसे का सदुपयोग करना जानता था, वो पैसे का अपव्यय नहीं करता था, वो पैसे के अंदर में मोटा खाता था, मोटा पहनता था। परंतु कहीं पर भी अगर गांव और शहर के लिए स्कूल या अस्पताल या धर्मशाला या कोई भी अगर सार्वजनिक कार्य करने की बात आती थी तो वो आगे बढ़ करके उस समय के अंदर में 50-100 साल पहले 1,00,000-2,00,000 रुपया निकाल के दे देता था, जो 1-2 रुपया भी खर्च करने में जहाँ वो कोताही बरतता था। तो वो आज मारवाड़ी समाज अपने परिवार को देखना बंद कर दिया, अपने भाई बहन को देखना बंद कर दिया। ये कहीं कहीं जो बिखराव आ रहा है, ये मारवाड़ी समाज को समझना पड़ेगा कि हमको संगठित होकर के हमको पहले अपने आप को सशक्त करना है, अपने परिवार को सशक्त करना है, अपने भाइयों को सशक्त करना है, फिर हमारे समाज को सशक्त करना है, देश को सशक्त करना है। जी, आपने जो कही है बहुत बढ़िया बात की है। हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं भिमानीवाला जी का प्रश्न है, आजकल जो मारवाड़ी समाज का झुकाव दिखावे की ओर जो बढ़ता जा रहा है, क्या ये उचित है? क्या कहेंगे आप तीनों पैनलिस्ट? पंकज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस प्रश्न पे? देखिए, समाज की हमारा समाज प्रारंभ से ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे समाज में कुछ खामियां रही हैं, चाहे वो अतिशय खर्च करने की बात हो विभिन्न कार्यक्रमों में, फंक्शंस में, और ये हम अपनी गरिमा समझते थे, लेकिन समाज में बदलाव आया है। मेरे जैसा एक युवा जब इस समाज से जुड़ता है और समाज में चाहता है कि कुछ परिवर्तन आए, तो मैं पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन से जुड़ा रहा 4 साल, 2 टर्म में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा। तो हम लोग अच्छाई के साथ हमें अपनी बुराइयों को पहचानना होगा, और जब तक हम अपनी बुराइयों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम समाज को प्रोग्रेस नहीं करा पाएंगे। देश में भी यही नियम है, आपको जो खामियां हैं उनको पहचानना पड़ेगा। आज हमारी खामियां क्या है? खामियां यह है, संस्था का नाम लिया पंकज जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने जिस संस्था का नाम लिया है पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, उस संस्था ने क्या विकास किया हमारे कलकत्ता के लिए? क्या योगदान दिया है उसमें? खाली मेंबर बनाने से या फोटो खिंचवाने का, ये क्या योगदान है कि बड़े बड़े मंच पर प्रोग्राम आयोजन करके फोटो खिंचाना? किस गरीब का उन्होंने विकास किया है? विकास के नाम पे जो एक मुद्दा है, विकास तो लगता है किसी कोने पे पड़ा हुआ कचरे का ढेर हो गया है। हम मारवाड़ी अपने आप को कहते हैं। हाँ बोलिए। गोकुल जी, मैं यही बात कर रहा हूँ। आज एक छोटी सी घटना कलकत्ते में घटी, और आज सच में उस घटना से मैं बहुत मैंने सच बताता हूँ सेंटिमेंटल हो गया कि एक सिख संप्रदाय के व्यक्ति के साथ जो घटना घटी। मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसके समाज के लोग, उस समाज के व्यक्ति जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, उससे मिलने उस समाज का एक प्रतिनिधि दल दिल्ली से यहाँ आता है। आप सोच के देखिए कि वो सामान्य व्यक्ति के मानस पटल पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। मैं एक छोटी सी घटना आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे प्रथम कार्यकाल में 3 साल पहले मालदा में एक घटना घटी थी। फ्रंट पेज पे आया था, एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी लड़कियों की शादी हो गई थी और वो अकेले रहते थे, हस्बैंड वाइफ, और उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये बहुत सनसनीखेज खबर सारे न्यूज़पेपर ने छापा था। तब भी मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, और मैंने अपने सेक्रेटरी सत्यनारायण अग्रवाल जी से कहा, तब के सेक्रेटरी, और हमारे प्रादेशिक अध्यक्ष विजय डोकानिया जी को, कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मालदा में उस परिवार के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अपने आप को कहते हैं, और उस परिवार के पास जाकर खड़ा होकर उनके बच्चों को यह कहना चाहिए कि आपके अभिभावकों के साथ जो घटना घटी है और जो हत्या हुई है, ये पूरा सम्मेलन आपके साथ खड़ा है, और प्रशासन को हमें कहना चाहिए कि आप दोषियों को तुरंत अरेस्ट करें, नहीं तो मारवाड़ी सम्मेलन इसका प्रतिवाद करेगा और मारवाड़ियों की सुरक्षा आपको तय करनी पड़ेगी। पर दुर्भाग्य है कि किसी कारणवश ये जब चर्चा हुई, ऊपर लेवल पर चर्चा हुई, तो मुझे लोग भयभीत दिखे। लोगों को ये लगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यही तो हम जानना चाह रहे हैं। आज हमारा वर्तमान स्थिति में समाज की जो विभिन्नता की जा रही है,
कहीं हमें जगह ही नहीं दी जा रही है, कहीं हमारे फोन आ रहे हैं लोगों की, श्रोताओं का, मगर आप अपने बात को रखिए। क्यों इस समाज का इसका स्थिति हो रीजन गई है, है? आज जो जघन्य अपराध होता है किसी मारवाड़ी के साथ, तो वो कहा जाता है उस समय वो समाज खाली वो मंच पे फोटो खिंचाने के लिए आता है। उस वक्त वो समाज क्यों नहीं आता है? अगर कोई मारवाड़ी इस महामारी के दौर में जो सुसाइड किया, किसी ने अपने दुकान में सुसाइड कर ली, कोई इस चिंतन से सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो शर्म से समाज के सामने नहीं आता है कि अगर वो अपने बातों को रखेगा तो उसे पब्लिश किया जाएगा, पेपरों में दिखाया जाएगा, सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा। वो इस शर्म से वो आपके संस्था पे नहीं आ सकता है। हमारे पास कई कॉलर्स का कॉल आता है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तीनों से व्यक्तियों से पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं इसी घटना पे मैं बोलूं कि मैं सच में धन्यवाद देता हूं तत्कालीन अध्यक्ष और तत्कालीन सचिव दोनों ने मेरी बात से सहमति जताई कि हमें मालदा चलना चाहिए और उस परिवार के पास खड़ा होना चाहिए। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं, जब पोस्ता का ब्रिज गिरा था तो एक दंपत्ति उसमें दब के मर गए थे और उनके बच्चे घर में थे, वो हस्बैंड वाइफ दोनों मारवाड़ी थे। तब भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि हमें उस परिवार के साथ सम्मेलन को खड़ा होना चाहिए, यदि उनको कोई आर्थिक मदद की जरूरत है तो समाज उसके लिए आर्थिक मदद करे। मेरा कहना मूल विषय ये है, इन बातों से ये मेरा अनुभव है कि जब तक हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की समस्या को नहीं सुलझाएंगे। आज क्या होता है हमारे सम्मेलन में कि पेपर में किसी के परिवार में कोई डेथ होती है और पेपर में उसका फोटो आता है, तो जिन लोगों की फोटो छपती है उनके घर में एक एक पत्र चला जाता है। पर मेरा प्रश्न है कि जो सामान्य मारवाड़ी है, उनके माता पिता या उनके परिवार में किसी की डेथ होती है, वो तो पेपर में फोटो नहीं छपवा पाते हैं। इसका मतलब है कि पैसे वालों के जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनके यहाँ हम संवेदना प्रकट करेंगे, लेकिन अंतिम छोर तक जो व्यक्ति खड़ा है, यदि हम उसके साथ जब तक खड़ा होने का प्रयास नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि समाज के लोग सम्मेलन से जुड़ पाएंगे और इस संस्था उनका सच में प्रतिनिधित्व कर पाएगी। यही मेरा अपना एक विचार है, इसमें मेरा अनुभव है। आपने जो अपने विचार रखी है, बहुत बढ़िया विचार रखा है। तो आज उस लॉबी में भी तो एक आपने मध्यम श्रेणी को मात्र मेंबर बनाने के हिसाब से बांध रखा है। आज जो भी पोस्ट पे नियुक्त है वो एक मध्यम श्रेणी में भी उच्च मध्यम श्रेणी में आते हैं। कौन आपको लोअर क्लास के पोस्ट आपने दे रखा है? किस व्यक्ति को, किस आम व्यक्ति को, आप किस आम व्यक्ति विशेष जो मारवाड़ी है उन्हें आपने पोस्ट दिया है कि वो कार्यभार संभाले? जो भी लॉबी बनती है वो एक रिच क्लास की लॉबी बनती है, वही उसमें ज्वाइन करते हैं और वही लॉबी चलाते हैं। ये ऐसा क्यों है? कह रहा हूँ गोकुल जी, मैं कह रहा हूँ मेरा जो अनुभव है कि मालदा हम लोग क्यों नहीं जा पाए और ये बातें उच्च लेवल पर क्यों दब गई, क्योंकि जो डिसीजन मेकर थे उनका सेल्फ व्यापारिक इंटरेस्ट था। उनको लगा कि यदि हम समाज की बात करेंगे, कहीं सरकार नाराज हो गई तो हमारा व्यापारिक जो इंटरेस्ट है वो बाधित होगा। जब तक हम अपने इंटरेस्ट से ऊपर नहीं उठेंगे, आज मैंने सिरसा जी की बात कही। गोकुल जी, एक मिनट, मैंने आज सिरसा जी का बयान सुना। वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता और मंत्री रहे हैं। जब उनसे राजनीतिक प्रश्न किया गया तो उन्होंने क्लियर कहा कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं अपने समाज के एक सिख भाई के लिए खड़ा होने आया हूँ। आज राजनीति की कोई चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा। बहुत अच्छा लगता है जब समाज का कोई व्यक्ति किसी अंतिम व्यक्ति के साथ उसके साथ मिलने जाता है और उसकी पीड़ा को समझता है। शायद मैं आशा करता हूं कि किसी दिन हमारे समाज में भी ये परिवर्तन आएगा और हम लोग भी शायद ऐसा कर पाएंगे। कब आएगा सर? उसी के लिए तो आज हमने ये परिचर्चा किया। वो वक्त कब आएगा? कब जागेंगे? आज हम लोग 2020 में आ गए, मिलेनियम पार हो गया, सब पार हो गया। अब वो वक्त कब आएगा? कब अब हम अपने युवाओं को अवसर देंगे? आज हम मेंबर बनाने की बात करते हैं। जैसे कि आप बंबई से देख सकते थे, विशाल जी का प्रश्न आया था हमारे स्क्रीन पे। जो संस्था 5100 और 11,000 लेके मेंबर बनाती है तो वो क्या करेंगी? उन्हें तो सिर्फ पैसे लेके मेंबर बनाना है और अपनी छवि को दिखाना कि हमारे संस्था में इतने मेंबर है। वो क्या मेंबर बनाने के लिए संस्था खोल रही है या अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए हमारे इतने सारे लोग हैं, मेरा बहुत चर्चित हो हम इस संस्था के प्रेसिडेंट है, हमारे 11,000 मेंबर है, 21,000 मेंबर है, और वो भी शुल्क लेके। आप कब फ्री में मेंबर बनाया? किस संस्था ने आपने फ्री में मेंबर बनाया? मैं पंकज जी की बात को आगे बढ़ाऊं, मैं पंकज जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं
जी पंकज जी, बोलिए। हम लोग पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन तक सीमित नहीं रखें, क्योंकि ये पूरे संस्था जो है मारवाड़ी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसमें सीमित संख्या है। हमारे मारवाड़ी समाज की कलकत्ता में लाखों मेंबर्स हैं मारवाड़ी समाज के, और इस संस्था के अंदर में चूंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि पूरा मारवाड़ी समाज इस संस्था से जुड़े। अगर उनका अभिप्राय रहता तो वो 100, 200, 500 रुपया सदस्यता शुल्क रख करके और सब लोगों को जोड़ सकते थे। धनाढ्य सर लोग शुल्क इसके लगाई अंदर में क्यों है। जाता है सर? अगर आप जोड़ने की हाँ, बात करते तो वहाँ ये पैसे का योगदान ही क्यों? जब आप बड़े नहीं पैनल होना को बड़े चाहिए। पोस्ट पे एकदम बैठाएंगे तो नहीं, आप जब आम लोगों को जोड़ने की बात एकदम करते नहीं तो होना, 11 रुपए का भी शुल्क रख सकते हैं आप। एक गाड़ोदिया जी, एकदम नहीं आपने जो होना। बात कही है, आप संस्था बनाने की बात करते हैं। अगर हम एकल हाँ, पटल भी बना के काम करें, उसमें क्या दिक्कत है? हम एकदम क्यों एक विभिन्न-विभिन्न एक पटल बना रहे हैं? नहीं नहीं एक एकदम एकदम आपकी बात सही है। गोकुल मुरारकर जी मारवाड़ी समाज से संबंधित है, तो हमारे परिवार के सदस्य है। इसके लिए हमको कोई सदस्यता शुल्क या कोई फोरम या कोई औपचारिकता होनी नहीं चाहिए। मारवाड़ी होने के बिल्कुल। नाते बाई डिफॉल्ट वो हमारे संगठन के, हमारे मारवाड़ी समाज के वो हिस्सेदार हो गए। पंकज जी जैसे बोले कि ये जो हमारे मन के अंदर में जी, किसी भी हमारे परिवार के प्रति कोई भी घटना, दुर्घटना, कोई भी आघात, कोई भी अत्याचार, कुछ भी हो रहा हो, तो ये जी, हमारे संगठन का सदस्य है या नहीं है, इससे हमको सरोकार होना ही नहीं चाहिए। हमारा यही अभिप्राय होना चाहिए कि वो हमारे समाज से है। हमारी संवेदनाएं हमारे परिवार के सदस्य के साथ में हर समय में जुड़नी चाहिए। गोकुल जी, आपकी भावना का मैं कदर करना चाहता हूँ कि आप जो बोले कि कब हमारा समाज संगठित होगा, कब हमारा जी, समाज बिल्कुल। एक जागरूक होगा। क्योंकि क्या हो रहा है हमारे समाज में, अगर कहीं आक्रमण होता है, कहीं अत्याचार होता है, तो हम लोग खाली सोशल मीडिया के थ्रू बात उठा लेते हैं, कहीं 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 नहीं तो वो भी नहीं उठती है, और वहीं पर हम अपने कर्तव्यों की इतनी समझ लेते हैं। हमको जागरूक होना पड़ेगा, समाज को एक होना पड़ेगा, और हम पश्चिम बंग के तरफ नहीं देखेंगे। हम लोग मारवाड़ी समाज एक सूत्र में, आप जैसे गोकुल जी आपने जो बीड़ा उठाया मारवाड़ी समाज को लेकर के, जी, बिल्कुल। इसी तरीके से आप परिचर्चा करते रहेंगे। आज ये बात आपकी 4 आदमी के बीच में जो हम लोग की परिचर्चा हो रही है, ये 400 तक पहुंचेगी, कल 4000 तक पहुंचेगी, उसके बाद में 4 लाख तक पहुंचेगी। इस अभियान को आप अनवरत जारी रखें। किशन जी किला बहुत अनुभवी आदमी है, पंकज जी केडिया आज समाज के अंदर में एक प्रोफेशनल आदमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदमी है। समाज सब चार्टर्ड आज अकाउंटेंट को कितनी इज्जत की नजर से बेहतरीन देखता बात है। की पंकज जी ने, आपने गौर किया उन्होंने क्या कहा पहले शुरुआत में? एक सिख समाज के एक व्यक्ति पे अगर कुछ होते हैं तो वो दिल्ली से चल के आ रहा है कलकत्ते, और अगर हमारे बगल पड़ोस में अगर भाई भाई में झगड़ा हो रहा है तो वो सहयोग करने नहीं जाएंगे कि आपके घर झगड़ा क्यों हो रहा है, उसका सलटारा करेंगे। हम ये एकदम देख रहे हैं कि सिख एकदम समाज में एकता एकदम है, सही। मुसलमान समाज में एकता है। हम यहाँ किसी नहीं नहीं कौम के समाज की चर्चा नहीं कर रहे, हम अपने समाज की चर्चा कर रहे हैं। हमारा समाज क्यों नहीं इतना पिछड़ा है, हमारे में एकता क्यों नहीं नहीं है, हम संस्थाओं के साथ क्यों चले? हमें एक मैव होना पड़ेगा। कब हम एक मैव होंगे? इसमें एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अभी अप्रैल महीना में रिपब्लिक टीवी चैनल के अंदर में किसी भी बंधु ने बंगाल के अंदर में एक पॉलिटिकल मूवमेंट है अमार बंगला पक्खो बोल करके, वो टीएमसी का एक शेडो ऑर्गेनाइजेशन है। उसके एक व्यक्ति ने वहां पर रिपब्लिक टीवी में बोला कि मारवाड़ी समाज ब्लैक मार्केटर्स है। ये रात को मैंने जब टीवी में प्रोग्राम देखा, मैंने इसको जी, सोशल मीडिया के थ्रू टीएमसी के जितने एमपी हैं उनको मेल किया, टीएमसी को मेल किया, और सुबह तक ये न्यूज वायरल हो चुकी थी। अमेरिका से मेरे पास में फोन आए, 200-250 ईमेल आए, और सुबह ये प्रतिक्रिया के अंदर में ममता दीदी को, सुदीप बंदोपाध्याय को अपने को डिस्टेंस करना पड़ा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ा। परंतु क्या हुआ, यही अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, पश्चिम बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन उसी चीज की क्रेडिट लेते हुए अपनी पीठ थपथपा दिया कि हमने ममता दीदी को अप्रोच किया और इस तरीके से हुआ। चलो कोई बात नहीं है, हम यही चाहते हैं क्रेडिट कोई भी ले, बट कोई भी अगर मारवाड़ी समाज को गलत कहेगा, उसके ऊपर में आंख उठाएगा या उसके साथ अत्याचार करेगा, तो हमको इसी तरीके से, जैसे पंकज जी और के मन में हम भावना एक थी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हम एक जन समाज में रहते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मारवाड़ी समाज ही क्यों, आज एक हमारे बगल में कोई भी समाज हो, उसकी भी सहयोगिता हमारे फर्ज बनता है। एक एकदम ठीक है, आज प्लेटफॉर्म पे हम मारवाड़ी समाज को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मगर आज एक भाई भाई की सहायता नहीं करेगा, बहन भाई का सहायता नहीं करेगा, तो हम कब विकसित होंगे? एक भारत एक सोने की देश की चिड़िया कहलाती थी, जहां एक में हम लोग होने की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं।
फिर हमारे कौम की बात आ जा रही है, कम्युनिटी की बात आ रही है, वो एक अलग मुद्दा है। हम तो एक है, बहुराष्ट्र में है, फिर भी हम लोग एक समिति के। किल्ला जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। नमस्कार। जैसा कि अभी जी जी पंकज जी और गौरव जी ने बताया, मैं एक बात बताना चाहूंगा। समाज जी। हमारा दर्पण है, दिखाता तस्वीर हमारी है, तस्वीर पर धब्बा न लगे ये चाह हमारी है। जहां तक अभी आपने सिख समुदाय का प्रश्न उठाया, आप दूसरे समुदाय का चाहे दलित समुदाय है उनका प्रश्न उठा रहे हैं। सवाल है सिख और दलित। यहाँ हमने मारवाड़ी समाज की बात कर रहे हैं, किंतु हम भूल जा रहे हैं कि आज अगर देखा जाए तो मारवाड़ी समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे राष्ट्र विदेश में मिला के हमारी संख्या, या हरियाणा और राजस्थान के मारवाड़ियों को शामिल कर लिया जाए, 12 करोड़ हरियाणा और राजस्थान के मारवाड़ियों को मिला दिया जाए तो लगभग 20-22 करोड़ से बेसी है। किंतु विडंबना ये है कि समाज सेवा हमारी विरासत है, राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम हमारी विरासत है। इसके लिए हम लोगों ने त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान दिए हैं। किंतु हम लोग जो है आपस में जातियों में, उपजातियों में बंटे हुए हैं। आज मैत्री समाज, अग्रसेन समाज, ब्राह्मण समाज, मेड़ समाज, विभिन्न प्रकार के जो समाज के लोग हैं, इन हजारों लाखों बैनर के तले वो सेवा कर रहे हैं। और उनकी जब वो जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो अगर उस लेवल को खत्म कर दे, आज हम मैत्री लेवल खत्म कर दे, जैन लेवल खत्म कर दे, अग्रवाल लेवल खत्म कर दे, ब्राह्मण लेवल खत्म कर दे और सिर्फ एक मारवाड़ी पहचान बना के रखे, तो देखिए मारवाड़ी सब मतलब एक सशक्तिकरण जिसको हम बोल सकते हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर गतियों के अंदर मारवाड़ी को सशक्तिकरण मिलेगा। क्योंकि हम लोग आपस के अंदर एकबद्ध नहीं है। आज सिख समुदाय की बात आप कर रहे हैं, वो सिख के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि उनके अंदर विभिन्न मतावलंबी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी पहचान है सिख। तो हमारी मारवाड़ी बोल क्या पहचान है? हम आपस में बटे हुए हैं। तो मेरा सबसे पहला संदेश ये है कि हमें अपने आपस के लेवल को हटा के अगर हम एक मारवाड़ी लेवल को अगर उपयोग करें, उससे अगर हम अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करें, तो निश्चित रूप से जो है ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अपनी जो पुरानी जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है, हम उसको पूरा हासिल कर सकते थे। जैसे मैं आपको आडम्बर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सेठ जमुनालाल जी बजाज का आप उदाहरण लीजिए, घनश्याम दास जी बिरला की बात लीजिए, जो कुछ ही साल पहले के 20-30-35 साल पुरानी बात है। उनके जब किसी भी प्रकार के हम लोग प्रोग्राम वगैरह, या जिसको हम लोग समाज के अंदर जैसे जिस प्रकार के रीति रिवाज वगैरह आडम्बर के में जो मनाए जाते हैं आज, उस समय जब मनाते थे तो वो लोग, उनके दिमाग से एक ही बात निकलती थी। मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूँ। दादाजी एक ही बात कहते थे कि यो काम अपना लाइक खोले। आज उसी काम को हमारे जो वर्तमान के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, चाहे वो कर्ज लेना पड़े उसके लिए, अपने सिर्फ नाम के लिए, चाहे आप भागवत के नाम से ले लीजिए, धार्मिक अनुष्ठान ले लीजिए, सिल्वर जुबली ले लीजिए, मैरिज एनिवर्सरी ले लीजिए, विभिन्न प्रकार के आयोजन सिर्फ इसलिए करते हैं कि अपनी छवि को वो बरकरार रख पाए। तो जब तक हम लोग व्यक्तिगत छवि को भूलकर समाज की छवि को सामने नहीं रखेंगे, हम लोग मारवाड़ी समाज की छवि के लिए काम अगर नहीं करेंगे, जैसे अभी गावड़िया जी ने बताया कि मारवाड़ी सम्मेलन, पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की बात कर रहे थे, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की बात कर रहे थे। सबसे पहला गहन प्रश्न यही आता है कि हम लोग समाज की छवि को भूलकर व्यक्तिगत छवि के लिए काम कर रहे हैं। जब तक हम मारवाड़ी समाज की छवि के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक ये जो समस्या है इसका समाधान नहीं हो सकता। यही तो प्रश्न है सर, यही तो प्रश्न है। हम क्यों एक सम्मेलन में घटित होते जा रहे हैं? हम तो बढ़ते जा रहे हैं। हमारा विकास कहाँ है? अगर हम सम्मेलन में बढ़ते जाएंगे, कल मैं एक लॉबी बना के खड़ा हो जाऊंगा, कल आप एक लॉबी बना के, यहाँ 4 लॉबी बना लेंगे, हर कोई अगर अपनी लॉबी बना लेंगे, तो हमारा तो विभाजन हो रहा है। हम लोग तो विभाजित हो रहे हैं, एक कहाँ हो रहे हैं? हम लोग एक कब होंगे? देखिए, गणतांत्रिक व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने मंच के माध्यम से। बात तो वही हो गई कि यहाँ पे भी हमारी कुर्सी का लड़ाई है, समाज में भी कुर्सी की लड़ाई है, औहदा की लड़ाई है, पोस्ट का लड़ाई है, फोटो की लड़ाई है कि हम फोटो अपना पब्लिश करने के लिए मंच चाहिए, माला चाहिए, माइक चाहिए। घूम फिर के बात तो वही आ गई सर कि मंच, माला, माइक के लिए हम लोग रुके हैं। देख मुरारका जी, मैं एक बार बताना चाहूंगा मेरे दर्शकों को, हालांकि मैं पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन से जुड़ा हूँ। ये संख्या 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। बड़ी विडंबना है कि संस्था के 85 साल की स्थापना के बाद में भी आज पश्चिम बंगाल के अंदर, जैसे गार्डी ने बताया, कि लाखों की संख्या में मारवाड़ी रहते हैं। मार्च 2019 तक या मार्च सितंबर 2018 तक उस पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की संख्या मतलब 1350-1400 के आसपास थी। पिछले साल भर के अंदर इतने नए मेंबर हम लोगों ने बनाए और आज जो है संख्या जो है लगभग 2500 और 2800 के बीच के अंदर है।
किस प्रकार हम दावा कर सकते हैं कि आज हमारे 10 लाख से अधिक संख्या में मारवाड़ी यहाँ रहते हैं, अगर उसमें अगर 1% मेंबर बना के भी आपने क्या साबित कर लिया, क्या हासिल कर लिया? वही तो हमारा हम लोग जब तक व्यक्तिगत छवि से दूर नहीं हटेंगे, समाज के आम लोग को बोलिए गौरदिया जी, क्या बोल रहे हैं आप? समाज के आम मैं ये बोल रहा हूँ किशन जी की बात नहीं बोल रहा हूँ कि हम जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं स्पेस टाउन में, उसमें ही 1500 से 2000 मारवाड़ी रहते हैं। और अगर पूरे पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बोलते हैं कि हम पश्चिम बंगाल को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसकी सदस्य संख्या 1500 ही नहीं है, तो सोचे कि वो कैसा प्रतिनिधित्व करती होगी। वो तो 1/3 आंकड़ा भी लेके नहीं चल रही है। वो संस्था बनी हुई है और उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ये एक पैसे वालों की क्लब बन के रह गई है, जहां पे खाली अध्यक्ष पद के लिए, एक पद के लिए, कुर्सी के लिए लालच है। और जहां पर यह सबसे बड़ा विडंबना है, आज अखिल भारतीय का भी हम एग्जाम्पल लें कि सब अरबपति लोग उसके अंदर में प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं नाम लेना चाहता हूं। जो मारवाड़ी समाज की बात है, नंदलाल जी रुंगटा रहे हो, हरिप्रसाद जी कानोडिया रहे हो, प्रहलाद राय जी जो रूपा वाले हैं, सब धनाढ्य लोग हैं। सब धनाढ्य लोग होकर के उन्होंने समाज के लिए सादगी का जो उन्होंने समाज विकास बोल के पत्रिका निकलती है, वो 25। तो सर वो उसमें खाली विकास जो शब्द है, उस विकास का विकास कब होगा? वो क्या एक शूट एट साइट हो गया है? नहीं सर, उस मैं आपके चर्चा कर रहे हैं, उस विकास का विकास कब होगा, कब उत्थान होगा हमारा मारवाड़ी समाज का? मैं गोकुल जी आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उनकी कथनी और करनी में फर्क क्यों है। क्या वो ये चाहते हैं कि वो तो धनाढ्य है, अरबपति हैं, तो वो अपने बच्चों की शादी में 50-50, 100-100 करोड़ रुपया खर्चा करें, पर बाकी के दूसरे मारवाड़ी समाज है वो पर्सनल मैटर है सर। वो अगर वो करोड़ खर्चा करे, लाख खर्चा करे, नहीं तो फिर वो पर्सनल पे डिस्कशन कर रहे हैं। गोकुल जी पर्सनल होने का जरूर बात है, क्योंकि जो पद के ऊपर में रह करके कोई आदमी अगर अध्यक्ष रह करके बोलता है कि समाज को बोलता है कि आपको सादगी से बच्चों की शादी करनी चाहिए, और वही व्यक्ति अगर वहां पर अपने बच्चों की शादी में अगर ये बात बोलते हैं और ये कर्म करते हैं, तो वो अपने बात से झूठे हो रहे हैं। वो अपने आप बात से झूठे हो रहे, तो उनको मारवाड़ी समाज के बाकी मारवाड़ी समाज नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, मारवाड़ी समाज के बाकी सदस्यों को उनको बोलना चाहिए कि आपको इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप इस कुर्सी को छोड़िए। परंतु एक पर्टिकुलर एक क्लब है सर, आप ये एकदम सही बोले, वो एक क्लब बन गया है, और वो पूरा मारवाड़ी समाज, मारवाड़ी क्लब बना लीजिए। एकदम वो मारवाड़ी समाज में भ्रांति फैला रहे हैं कि हम मारवाड़ी समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि वो खाली एक मारवाड़ी समाज का अखिल भारतीय या पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष या पदाधिकारी होने के नाते वो समाज को भ्रमित कर रहा है और मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, जाकर के राष्ट्रपति से मिलता है, जाके प्रधानमंत्री जी से मिलता है, और वो लोग गुमराह होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि भैया अखिल भारतीय नाम है, पूरे मारवाड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करते होंगे। उनको पता नहीं है कि कितने लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ पर इनका लोकतंत्र कहाँ तक है, यहाँ प्रजातंत्र कहाँ तक है, कानून की कितनी धज्जियां उड़ाई जाती है, कितने संविधान की। तो हम लोग क्या है कि मारवाड़ी समाज के अंदर में अभी क्या हो गया कि हम मंच के ऊपर में एक होते हैं, मंच के नीचे में एक होते हैं। ये जो मंच और माला और नाम की जो लालसा और पिपासा जो हम लोगों के अंदर में जो व्याप्त हो गई है, ये मारवाड़ी समाज का पतन का जो दिखावे का कारण किशन जी किल्लार ने बोला, पंकज जी ने बोला, ये दिखावे की जो बात आ गई है। हमारा भाई अभावों में मर रहा है, भूखे मर रहा है, माँ बाप हमारे, उनको हम तिरस्कृत करते हैं, उनको हम देखभाल नहीं करते हैं, और हम सेवा भाव दिखाते हैं मंच के ऊपर में। आप किसी भी गरीब को, जो भी मंच के ऊपर में जितने मारवाड़ी मंच पे खड़े होकर के जो दान का बात करते हैं कि हम ये दान करते हैं, उनको आप व्यक्तिगत रूप में जाकर के आप 2000 रुपया भी किसी गरीब की, मारवाड़ी भाई की सहायता के लिए पैसा मांग लीजिए, वो आपको ना कर देंगे, बहाना बना देंगे, और मंच के ऊपर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मारवाड़ी समाज पहले ये था कि एक हाथ से दान करता था, दूसरे हाथ से पता नहीं चलता था, क्योंकि वो दान को दायित्व समझ के काम करता था। अभी दान के पीछे में नाम की भावना जो आ गई, ये मारवाड़ी समाज को प्रदूषित करती जा रही है। हम अपने बच्चों में क्या संस्कार दे रहे हैं? अगर यही तो बच्चे हमारे देख रहे हैं, तो बच्चों में हम क्या संस्कार दे रहे हैं? हम अपने डीएनए को खराब कर रहे हैं, डीएनए को प्रदूषित कर रहे हैं अपने नाम और अपने दिखावे के चलते। हमको मारवाड़ी समाज को एकजुट होकर के, ऐसा कोई भी आदमी काम करता है
जो मंच पे एक बात बोलता हो और करने में एक बात करता हो, उसको हमको बोलिए पंकज तिरस्कृत जी, करना बोलिए। चाहिए। देखिए गोकुल जी, सारी सुविधा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चाहे हम उस अखिल भारतीय और पश्चिम बंगाल को ही आज अपनी संस्था मानते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं, अगर आप जो बोल रहे हैं पंकज जी, इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको। गारोदिया जी का कहना है उनके पास एक संस्था है भारतवर्ष मारवाड़ी सम्मेलन, किसी और के पास इंटरनेशनल मारवाड़ी फेडरेशन, इस तरह सैकड़ों संस्थाएं हमारे कलकत्ते में उपस्थित है। तो हम किन किन पे मेंबर बनेंगे? जैसा कि विशाल जी ने हमसे आग्रह किया, पंच किया, सब जगह एक मेंबर शुल्क लिया जा रहा है, राशि ली जा रही है, तब हम उस संस्था में मेंबर बनते हैं। तो अगर हम सब जगह मेंबर बनते जाए, जहां पे बोलबाला ज्यादा होगा वहां हमारा पक्ष रखा जाएगा। गोकुल जी, ऐसा है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, पहली बात, मेरी उम्र 42 साल है और बहुत कम लोग इस एज में इस तरह की संस्थाओं में पदाधिकारी बने हैं। मेरे को 2 बार मौका मिला है और मैं सच में कहता हूं कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात उठाई, चाहे वो मालदा का विषय हो, चाहे वो पोस्ता ब्रिज का विषय हो, टाइम टाइम पर मैंने अपने उद्गार व्यक्त किए, चाहे वो माने गए या नहीं माने गए। जब तक सिस्टम में घुस के मेरे और आपके जैसा व्यक्ति अपने सिस्टम को चेंज करने का प्रयास नहीं करेंगे, देखिए परिवर्तन आने में समय लगता है। सर, कोई भी परिवर्तन इस देश में, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरी उम्र 32 साल है मात्र। इस मंच में मैं बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, हमारे कई लोग जुड़ रहे होंगे, मैं माफी चाहूंगा, मगर मैं आज वो बात खोलता हूँ। मेरी मात्र 30-32 उम्र में, जब मैं 22 साल से मैं खुद जुड़ा हूँ इस सभी मारवाड़ी संस्थाओं में, कई जगह मैं भी मेंबरशिप ले आया हूँ, पैसे दे के मैंने भी मेंबरशिप लिया है। फिर भी जब इलेक्शन का वक्त आया, जब मैंने नॉमिनेशन करनी चाहिए, तो बकायदा ये बोला गया आप उम्र में छोटे हो, मात्र 25 साल की उम्र में आप सेक्रेटरी बनोगे, प्रेसिडेंट बनोगे। ये हमारे बड़े लोगों का कहना था। आप बैठ जाओ, क्या करोगे बन के, क्या करोगे आप? ये प्रश्न उठा मेरे साथ, तो मैं दूसरों की बात क्या बोलूं? क्या करोगे आप बन के? तो अगर आप बढ़ेगा, आगे आएगा युवा, नहीं तो बढ़ेगा कैसे देश? गोकुल जी, मेरा मानना है, हमें बैठा देते हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने एग्जांपल लेता हूं, मेरे जैसे युवा लोग को इस संस्था में आगे आना होगा। और देखिए, कोई भी कैसे आएंगे सर? आने ही नहीं दिया जाता है। नहीं, आज मैं मुझे तो मौका मिला 2 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का। मिला ना, 42 वर्ष में मिला आपको। इसमें कोई दुख नहीं है। जैसे मैंने एक चर्चा की थी सम्मेलन में, मैं आपको आज बता रहा हूँ। मैंने कहा कि लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं इस सम्मेलन से। तो आज का मारवाड़ी ये पूछता है कि इस सम्मेलन से हम जुड़ के मानक के फायदों, मेरा क्या फायदा? इस प्रश्न का उत्तर जब तक सम्मेलन उसको नहीं देगा। जैसे एक छोटी सी बात मैंने कही थी, मैं आज आपके सामने, क्योंकि चर्चा समाज के ऊपर है, मैं करना चाहता हूं कि जी, हमारे जनरेशन के बाद के जो जनरेशन है बच्चे, वो मारवाड़ी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं या ऑलमोस्ट मारवाड़ी नहीं जानते हैं, वो हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक चर्चा की थी कि हमारा मूल एक उद्देश्य है मारवाड़ी भाषा का प्रचार, हमारी संस्कृति का प्रचार। तो हमें हर कॉम्प्लेक्स में हमें लोगों को जागरूक करना होगा, चाहे वो कंपटीशन अरेंज करें, चाहे लोगों से संवाद करके। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, हमें करना पड़ेगा। तो उसी विकास के लिए तो हम चर्चा करें। तो फिर एक लिमिटेड संस्था, बल्कि कैसे? आज गारोदिया जी एक संस्था अलग चला रहे हैं। गोकुल जी 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने कहा कि मेरी माँ जो है, उनको सारे रीति रिवाज आते हैं, लेकिन मेरी फैमिली के बाद की जो फैमिली है, उनको नियम कानून नेक चार रीति रिवाज नहीं आते हैं। तो वो क्या करते हैं, मेरी मदर या जो उस उम्र की औरतें हैं उनसे पूछ कर करती है। लेकिन 5-7-10 साल के बाद जब वो जनरेशन नहीं रहेगा, तो ये आने वाला जो जनरेशन, जो नया जनरेशन है, वो रीति रिवाज मारवाड़ी समाज का नेकचार कैसे करेगा? तो मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि सम्मेलन एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि कोई भी कहीं अटक जाए तो लोग यहाँ पे फोन करें और लोगों को ये लगे कि ये सम्मेलन हमको ये देता है। तो सर, जब हमारी बात देंगे नहीं, एक ही चीज पे आ जा रही है सर। हम जो पूछना चाह रहे हैं, हम एक दायरे में क्यों सीमित है? हम एकजुट कब होंगे? घूम फिर के जो गारोदिया जी ने प्रश्न किया, किल्ला जी ने कहा, हम एकजुट कब होंगे? हम मेंबरी बन के आपके सम्मेलन से जुड़ के कैसे होंगे? उस सम्मेलन में ही अगर मात्र हमारे 1400 से 2500 अगर मेंबर है, उसमें भी प्रेजेंस मात्र अगर 150-200 का होता है, तो कैसे उत्थान होगा सर? देखिए, उस सम्मेलन में 150 लोग एकजुट होते हैं तो कैसे उत्थान होगा सर? हमारे विकास कैसे होगा?
इस विषय की चर्चा किल्ला जी ने भी की, गाड़ोदिया जी ने भी की जी, कि बिल्कुल। सामान्य रुपए, सामान्य एक टोकन मनी आप 100 रुपए ले लीजिए, 50 रुपए ले लीजिए, और जब आप लोगों को जोड़ेंगे, जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं आपके साथ, और आज के दिन ये ऑल इंडिया में भी या पश्चिम बंगाल में भी ये चर्चा होती है कि राजनीतिक रूप से हम लोगों का कद बढ़ नहीं रहा है। तो भाई इस देश की राजनीति यही कहती है, जिसके पीछे भीड़ है उसी को पूछा जाता है। जब तक हम समाज को, जो आपने कही, हम समाज की संख्या नहीं बढ़ाएंगे हमारे साथ, तब तक ना हमको राजनीतिक रूप से कोई पूछेगा। और हमारे परिचय क्या रहेगा कि भाई चंदा चाहिए तो मारवाड़ी सेठ के पास चल जाओ, सेठ जी चंदा दे देंगे। और यही हमारी परिचय बनकर रह गई। फ्लैश लाइट जल रहा है। गोकुल जी मैं एक बात बताना चाहूँ। बोलिए, क्या बोलिए सर, बोलिए, सुन रहे हैं सर, हमारे मित्रगण भी सुन रहे हैं सर। जैसे कि हम लोग संख्यात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं, किसी संस्था में संख्या प्राप्त होने से ये नहीं है कि हम लोग उसका कायाकल्प कर सकते हैं। किसी भी चीज में परिवर्तन लाने के लिए, चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, देश हो, राष्ट्र हो, उसमें नेतृत्व के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जब महात्मा गांधी आगे आए थे तो अकेले थे, बाद में उनके सर मैं माफी चाहूंगा आपसे, अगर मैं प्रश्न करूंगा आज हमारे मारवाड़ी समाज का महात्मा गांधी कौन है? माफी चाहता हूँ अगर किसी को खराब लग रहा है तो। अगर हमारे मारवाड़ी समाज का महात्मा गांधी कौन है बताइए? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, महात्मा गांधी आज अपने समाज की जो विडंबना है, हम लोग समाज सेवा के नाम पर जो है अपना प्रतिबिंब समाज के सामने रख रहे हैं। समाज सेवा के अंदर हम 1 लाख रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन विज्ञापन एडवर्टाइज प्रेस के अंदर हम 1 लाख से ज्यादा रुपया खर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो समाज पब्लिसिटी के लिए खर्चा किया सर आपने पब्लिसिटी के लिए खर्चा किया, जिसने भी किया पब्लिसिटी के लिए किया। हमारा उद्देश्य बोलिए अंकल बोलिए। हमारा उद्देश्य समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा के लिए तो हजारों लाखों संस्था है। हमारा उद्देश्य समाज सुधार। हम लोगों ने जब संस्था की, हमारे पूर्वजों ने जिस समय स्थापना की थी, उन्होंने समाज सुधार के लिए स्थापना की थी। और उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। समाज सुधार के लिए उसमें पर्दा प्रथा जो है बहुत बड़ी भयंकर समस्या के अंदर हमारी महिलाएं थी, तो सिर्फ हम लोग भाषणों के द्वारा ही पर्दा प्रथा का खात्मा नहीं कर पाए। हमारे समाज के कुछ लोगों ने समाज के हजारों आदमी के सामने शादी में जाकर अपनी बहू का घूंघट अपने ससुर जो है अपने हाथों से उठाए। उनको देखा था कि काफी लोगों ने अनुकूल किया, तो समाज में सुधार हुआ। इसलिए समाज में सुधार लाने के लिए जब तक नेतृत्व में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा, तो नेतृत्व सबल नहीं होगा। नेतृत्व के द्वारा हम जो है अपने कार्यों के द्वारा, अपनी कार्य पद्धति में सुधार करके समाज के अंदर कुछ सेवा सुधार के द्वारा परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो निश्चित रूप से आप कितनी भी संख्या बढ़ा लीजिए, उससे परिवर्तन नहीं होने वाला है। उदाहरण के लिए अभी हम बात कर रहे हैं संख्या बढ़ाने की, अब बात कर रहे हैं सुधार करने की, तो सर हम लोग अगर कब करेंगे ये सर? 2020 खत्म हो जाएगा, 40 मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मतलब ये आवाज बंद हो जाएगी। कब होगा सर? वो वक्त कब आएगा? वो वक्त कब आएगा सर? आपने जो विषय उठाया, हमारा चर्चा है मारवाड़ी समाज के ऊपर, किन्हीं को खराब भी लग रहा होगा, भले ही किन्हीं को खराब भी लग रहा होगा, मैं मानता हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं, 4 बंधु मिलकर हम चर्चा कर रहे हैं, मगर जो नहीं जुड़े, मैंने कईयों को फोन भी किया था। आज से 1 महीने पहले मैंने कई लोगों को व्हाट्सएप किया, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपने पत्र के द्वारा, अपने लेटर के द्वारा कुछ हमें जवाब दे। किसी ने रिप्लाई तक नहीं दिया। आप बोलते आज मैंने व्हाट्सएप किया। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष आप बात कर रहे हैं पंकज जी, हम अपने अध्यक्ष को मैंने व्हाट्सएप किया था, पर्सनली मैंने उनको फोन किया। जब वो मुझे बोले सर मुझे समय के अभाव है, समय के अभाव से मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ, तो सर जब बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है तो वो माफी चाहूंगा अगर किसी को खराब लग रहा है तो, मगर बताइए हमें ही समय नहीं दे सकते। गोकुल जी आपके परिवर्तन होना चाहिए, जैसा पंकज जी केडिया ने बताया अभी। जब तक समाज के अंदर किसी भी संस्थाओं के अंदर युवा पीढ़ी अगर सामने नहीं आएगी, युवा पीढ़ी अगर दायित्व नहीं लेगी, युवा पीढ़ी अगर नेतृत्व नहीं देगी, तो समाज के अंदर संस्था में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आ सकते। आज अब राजनीतिक पार्टी का उदाहरण लीजिए। आज अपने राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे, हम राजनीतिक विश्लेषण करने नहीं आए सर, हम सामाजिक चर्चा कर रहे हैं, हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग को सबको आगे बढ़ना होगा। जैसे मैं कहूंगा हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनका कुछ सवाल है, पहले उनसे भी पूछते हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर आप? हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ जी विशाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ सर विशाल जी, स्वागत है आपका हमारा मीडिया पे, स्वागत है विशाल जी, बोलिए। मैं अपने मारवाड़ी समाज से जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं आपकी परिचर्चा में,
जी हाँ सर, बोलिए बोलिए। आज से कुछ समय पहले तक कभी ये सुनने को नहीं मिलता था कि मारवाड़ी समाज के किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है, लेकिन इधर में काफी 2-3 साल से या 5 साल से काफी ऐसे केस आ रहे हैं कि मारवाड़ी समाज के लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या मारवाड़ी समाज की संस्था इनके बारे में कुछ सोचेगी? बताइए तीनों पैनलिस्ट जी। हमारा प्रश्न नहीं है, हमारे श्रोताओं का प्रश्न है। मैं बताना चाहूंगा विशाल जी को। क्या राय है? हाँ बताइए, मुंबई से जुड़े बताइए। हाँ विशाल जी, आपका स्वागत है। आपने बहुत ज्वलंत बात उठाई है, क्योंकि ये बात मेरे पहले की जो बात बोली गई उस बात में अगर आपको उत्तर मिल गया होगा। मारवाड़ी समाज अभी सिर्फ दिखावे और नाम के लिए चल रहा है, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। क्योंकि हम बोलते हैं मारवाड़ी समाज का, हम जैसे एक संगठन है कि बोलते हैं हम अग्रवाल समाज का सामूहिक विवाह करते हैं। आप अपने गरीब भाई को अगर आप सामूहिक विवाह में खड़ा कर रहे हैं तो उसकी पगड़ी तो आप ऐसे ही नीचे गिरा रहे हैं। अरे आप भाई को क्यों दिखाना चाहते हैं कि हम आपको दान कर रहे हैं, कि हम आपको सहयोग कर रहे हैं? अपने कलकत्ता जैसे शहर के अंदर में, बम्बई शहर में, अपने पूरे भारतवर्ष में लाखों मारवाड़ी हैं जो लाखों रुपया, जो शाम जी का कीर्तन होता है या भागवत कथाएं होती है, 40-40, 50-50, 60-60 लाख रुपया एक कथा व्यास के ऊपर में जो पंडित जी बैठते हैं उसको 25 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 21 लाख रुपया मुख्य यजमान बन के दे देते हैं। उन्हीं धनाढ़ आदमी को अगर हम जाकर के बोलेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि 5,000 रुपया ये गरीब मारवाड़ी भाई अपना है, इसको मदद कर दीजिए, क्योंकि उनको वहां पर मंच और नाम नहीं मिल रहा है, वो 5,000 का मदद नहीं करेंगे। हम सभी मारवाड़ी भाइयों को जो स्क्रीन पे ओम प्रकाश लड्ढा जी ने कहा है मारवाड़ी समाज का महात्मा गांधी पैसा है। देखिए हमारे समाज के लोग हमारे ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, मारवाड़ी समाज का महात्मा गांधी पैसा है, बताइए। नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। मारवाड़ी समाज के महात्मा गांधी पैसे लड्डा जी ऐसा है कि आपने जो पैसे का प्रश्न उठा के, मैं समझता हूँ ये समाज के ऊपर एक वजह से लांछन है, क्योंकि हमारे पास अर्थ है तभी तो हम समाज की सेवा कर पा रहे हैं। अर्थदान और श्रमदान दोनों के द्वारा ही आज हमारे समाज की पहचान बनी है। आज मारवाड़ी समाज लक्ष्मी पुत्र होते हुए भी अपनी सकारात्मक पहचान इसलिए बनाया है कि समाज सेवा हमारी विरासत है। इसलिए अर्थ का जो हम उपयोग करते हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। अब जहां भी जाते हैं, हम जिस क्षेत्र में भी गए हैं, व्यवसाय के द्वारा वहां धन अर्जित किया है, अपना घर बनाया है, घर बसाया है। बल्कि यहाँ तक तो मैं कहूंगा कि घर बसाया बनाया नहीं, बल्कि हमने वही अपना घर बना लिया। अपने समाज सेवा के माध्यम से वहां पर अपनी पहचान बना रखी है। इसलिए ये तो सर्वोपरि सत्य है कि आप कहीं भी जाइए, आप तारकेश्वर के अंदर जाइए, चाहे महर्षि सेवा सदन के नाम से कैंप चल रहा है, काशी विश्वनाथ के नाम से चल रहा है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि मारवाड़ी लोग सेवा कर रहा है। हम लोग आपस में बटे हुए हैं, लेकिन दूसरों के निगाह के अंदर हम मारवाड़ी नहीं है, हम जैन नहीं है, हम अग्रवाल नहीं है, बल्कि हम मारवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। हम ब्राह्मण, मैत्री, जैन, अग्रवाल छोड़ के मारवाड़ी के नाम से हमारा परिचय है। उस परिचय को बरकरार रखने की आज आवश्यकता है। आज जैसे हम लोग बताए कि भाई युवा पीढ़ी हमारे साथ नहीं आ रही है, हमें युवा पीढ़ी को जब तक सेवा कार्य के अंदर आगे नहीं ले आएंगे, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आज कमजोरी हमारी है, आज युवा पीढ़ी के पास अपने पर्सनल व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय है, व्यक्तिगत एंटरटेनमेंट के लिए समय है, किंतु समाज सेवा के लिए आने के बाद उनको समय नहीं है। बड़े पैनल पे काम कर रहे हैं सर, मगर विशाल जी आत्महत्या के लिए एकदम गोकुल जी किशन आपकी बात को, गोकुल की बात को, विशाल की बात को बढ़ाते हुए मैं किशन जी किल्ला से पूछता हूँ कि जब हम इतने दान धर्म कर रहे हैं, समाज के लिए इतना हम लोगों ने झंडा बुलंद करके रखा है, जगह जगह हमारा नाम हो रखा है, तो हमारे भाई क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? तो कमी तो कहीं ना कहीं है ना, कमी तो कहीं ना कहीं है कि हमको समाज के लिए देने के लिए पैसा हमारे पास में है, करोड़ों रुपया हम लोग को धार्मिक कथाएं, एक कथाओं के ऊपर में करोड़ों रुपया देने को है। वही संत जाकर के लास्ट में आसाराम जी बापू को ही कुछ बनते हैं। हम नहीं बोलते कि सब व्यासपीठ प्रदूषित है, परंतु कहीं कहीं धर्म की अवहेलना वहां पर भी होती है। शास्त्रों में लिखा गया है कि धर्मपीठ के ऊपर में स्त्री नहीं बैठनी चाहिए, फिर भी हम लोग स्त्री को धर्मपीठ पे बैठा दें। ये एक व्यक्तिगत विषय हो सकता है, परंतु आज हम लोग लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए। भजन कीर्तनों के अंदर में हम खर्चा कर रहे हैं। हम उसी बात पे रिपीट कर रहे हैं केडिया जी। नहीं, हम ये बोल रहे हैं तो हमारे मारवाड़ी समाज का अगर एक बंधु भी अगर आत्महत्या करता है तो उसके लिए पूरा मारवाड़ी समाज दोषी है। हम उसके लिए हमको सोचना चाहिए। सर झुका रहे हैं सर,
हम शर्म से शर्मसार हो रहे हैं कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, हमने शुरुआत में ये कहा, क्यों हम शर्मसार हो रहे हैं? गोकुल जी, बोलिए। मुझे लगता है मैं जहां से शुरू कर रहा था, मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे जैसे युवा को संस्थाओं में जगह मिला और आज 4 साल बाद मैं देख रहा हूं कि गोकुल मुरारका जैसा युवा आज इस संवेदनशील विषय पर, जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, उस पर आप सार्वजनिक रूप से चर्चा आयोजन कर रहे हैं, तो ये हम लोगों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने सम्मेलन में एक विषय और उठाया कि हम सामूहिक विवाह, जो गाड़ोदिया जी कह रहे थे, हमारे पश्चिम बंगाल में नियम है, एक कमेटी बनी हुई है, वहां 2 लोग आते हैं, और मैंने पूछा कि भाई ये क्यों आते हैं? बोले कि ये जो है बायोडाटा मैच करते हैं। तो मैंने ये चर्चा अध्यक्ष जी से भी की और बहुत लोगों से की कि आज मारवाड़ी समाज को सामूहिक विवाह की नहीं, जो प्रतिदिन डाइवोर्स और विच्छेद हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। ये सोच में परिवर्तन करना होगा। अब आज का युवा शादी करने में सक्षम है। आज के युवा की जो सामाजिक विघटन हो रहा है, इस पर इस समाज को, तो मेरा कहना मुद्दा यह है कि जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे। अब एक छोटी घटना मैं बताता हूं। अभी हमारे पश्चिम बंगाल में एक अनाउंसमेंट हुआ कि किसी को कपड़े का एक मास्क चाहिए तो गिरीश पार्क के कार्यालय से ले लीजिए। अब मेरे जैसा युवा है, सब कुछ खत्म होने के बाद है, उस मास्क का वितरण करेंगे। गोकुल जी, मेरा एक प्रश्न है, पंकज जी, आपने पहले वितरण किया अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में? हमने किया है, हमने कोई पब्लिसिटी नहीं की सर। आप जो बोले किल्ला जी ने मास्क वितरण किया, अनाज वितरण किया, मैंने किया, मगर हमने पब्लिसिटी नहीं की सर। फिर तो घूम फिर के पब्लिसिटी पे आ गए हम। नहीं, वो छोड़ दीजिए। एक हास्यास्पद विषय है कि 10 रुपये का मास्क लेने एक मारवाड़ी 200 रुपये का उबेर करके जाएगा। मैं हंस रहा हूँ, मैं इस सोच पे हंस रहा हूँ कि कौन मारवाड़ी जाएगा 10 रुपये का मास्क लेने, 100 रुपये का उबेर का कम से कम बिल देगा। सर आप उस संस्था के ज्वाइंट सेक्रेटरी है सर। नहीं, सर सबसे बड़ी बात तो आप उस ये सोच की बात है। नहीं, ये सोच की बात है। देखिए, नेतृत्व तो सही व्यक्तियों के हाथ में नहीं है। कितनी बड़ी मुद्दे की बात कही पंकज जी ने। आज 10 रुपए का मास्क, आज जब महामारी के लगभग केंद्र सरकार, राज्य सरकार की इतनी पहल के बाद समाज सुधर चुका है, तब वो 10 रुपए का मास्क वितरण करने जा रही मारवाड़ी समाज की मारवाड़ी सम्मेलन। बताइए, 200 रुपए। मैं गोकुल जी कहना चाहूंगा, इसीलिए हम लोग नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक समाज में या संस्था में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, सही राह हमें देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग भाषणों के द्वारा दीपक जलाकर अंधेरा मिटाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उसकी बाती बनने का कोई प्रयास नहीं करता है। जब तक हम दीपक के अंदर बाती बन के अंधेरा दूर नहीं करेंगे, तब तक समाज का वास्तव के अंदर विकास नहीं हो सकता। पंकज जी ने सही कहा कि आज जो है, हम लोग कोई भी कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य समाज सेवा के लिए इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना विज्ञापन कर पाए। अगर उसके अंदर विज्ञापन नहीं कर पाते हैं, हमारी फोटो नहीं रहती, तो आप देखिए ना, प्रश्न आया है, तो आप खुद देखिए, प्रश्न आया है किल्ला जी आपके लिए, जो ओम प्रकाश जी लड्डा ने आपके लिए कहा है कि मारवाड़ी समाज केवल नाम के लिए करते हैं, कोई समाज सेवा नहीं करते, नाम ही समाज सेवा है उनका। आपके जवाब का फिर प्रश्न खड़े हो गई है प्रकाश जी, ओम प्रकाश लड्डा जी फिर आगे आपके जवाब। ऐसा है ओम प्रकाश जी, हमारे पूर्वज जब कोई दान धर्म करते थे, काफी धर्मशाला कुएं बनाए हैं, लेकिन हमेशा वहां गुप्त दान लिखा रहता था। आज स्थिति ये आ गई है कि कोई भी दान देने के पहले हम पूछते हैं कि भाई हमारा नाम कहाँ लिखा जाएगा, मार्बल से द्वारा लिखा जाएगा, संगमरमर से लिखा जाएगा, यही तो कहा पंकज जी ने। तो इसके लिए प्रचार कर रहे हैं, आज 10 रुपए के मास्क के लिए हम प्रचार पे आ गए। ऐसा नेतृत्व को दोष देने के बजाय, उस संस्था के लिए वो कह रहे हैं, इसीलिए दूसरों को दोष देने के बजाय हमको सामने आके नेतृत्व परिवर्तन करना होगा। हम जो नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई पिछले 1.5 साल से गाड़ोदिया जी, पंकज जी, केडिया, में हजारों साथी हम लोग लड़ रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि समाज के अंदर हम परिवर्तन हो। जब तक संस्था में परिवर्तन नहीं होगा, नेतृत्व अगर आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा, समाज के अंदर परिवर्तन कब होगा? मैं गोकुल जी मैं कुछ बोलिए सर। मैं गोकुल जी आपके माध्यम से मारवाड़ी समाज के, जो अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज जो तथाकथित दावा करता है कि हम पूरे भारतवर्ष के मारवाड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जगह जगह उन्होंने जो एक विकल्प लिया है
कि जगह जगह वो खाने की गाड़ी लगा करके 2-4 हजार रुपया खर्चा करके गरीब लोगों को भोजन करवा करके उसकी 20 आदमी खड़ा कर करके उसका प्रचार प्रसार कर करके वो मारवाड़ी समाज के स्वरूप को इतना छोटा नहीं करे, वो विज्ञापन दे कि कोई मारवाड़ी समाज का भाई शिक्षा के पैसों के अभाव से शिक्षा से वंचित हो, चिकित्सा से वंचित हो, रोजी रोटी से वंचित हो, अपने बच्चों की शादी करने में वंचित हो, तो मारवाड़ी समाज के अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज के सामने में आए। मारवाड़ी समाज उसकी आइडेंटिटी को बिना डिस्क्लोज किए हुए उसकी मदद करेगा, जिससे कोई मारवाड़ी भाई आगे में आत्महत्या नहीं कर सके। अरे बहुत धनाढ़ आदमी है, नंदलाल जी रुंगटा है वहाँ पे, हरिप्रसाद जी कानोड़िया है वहाँ पे, प्रहलाद राय जी रूपा वाले, और आपकी बात में मैं विलंब करता हूँ, हस्तक्षेप करता हूँ। हमारे पास फोन आया एक बहन का, उन्होंने कहा मुझसे अनुरोध की नाम मत घोषित करिएगा, मैं समाज के सामने मैं नाम नहीं घोषित करूंगा उस बहन का। उन्होंने कहा क्या कहा, सर मेरे पास बच्चे के पैसे देने के लिए फीस नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, सर मेरे पास बच्चे के देने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ जाऊं, जहां भी जाऊंगा वहां मुझे पब्लिकली किया जाएगा। किस शर्म से, मेरी शर्म से सर झुक जाती है। वो अपने बच्चे की पैसे नहीं दे पा रही है वो बहन, क्यों कि अगर जहां भी जाऊंगी हाथ फैलाने उन्हें बोला जाएगा डॉक्यूमेंट साइन करिए, लेटर साइन करिए, वो भी ठीक है, उन्हें पब्लिक क्यों किया जाएगा? बोलिए बोलिए पंकज जी। मैं आपके माध्यम से अभी यह कहता हूं, मैं अपने व्यक्तिगत या मेरे जो साथीगण हैं, किशन जी हैं, गाड़ोदिया जी हैं और जितने भी लोग हैं, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कम जो समाज के लोग, कोई भी समाज का परिवार यदि इस तरह की बहुत घोर संकट में है, आप मेरा नंबर दीजिए, हम सब अपने व्यक्तिगत क्षमता से जो भी होगा उस भाई या बहन के लिए खड़े होंगे। सर व्यक्तिगत में अगर हम लोग कर रही हैं तो फिर संस्था क्यों बना रहे हैं हम? अगर व्यक्ति तौर पे मैं भी कर दिया उस बहन की हेल्प, आपने भी व्यक्तिगत तौर पे किया, तो फिर संस्था बनाने का उद्देश्य क्या है सर? फिर घूम फिर के हम वहीं आ गए, फिर समाज के संस्था बनाए, क्या हम पब्लिसिटी के लिए संस्था बनाए थे सर? फिर घूम फिर के व्यक्ति हेल्प की, अगर गोकुल जी अखिल भारतीय या पश्चिम बंगाल के लिए आप बात कर रहे हैं तो वो संस्था सिर्फ नाम और अपने प्रचार के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए और दिखावे के लिए बनी हुई है। असली समाज सेवा बैठे हैं यहाँ पे, जरूर बैठे हो। मैं तो अगर अखिल भारतीय के अध्यक्ष अगर यहाँ संतोष जी सराफ बैठे रहते तब भी मेरा यही क्वेश्चन रहता, अगर आपके सामने में नंदकिशोर जी अग्रवाल बैठे रहते तब भी उनके सामने में यही क्वेश्चन रहता। आज किशन जी किल्ला बोलते हैं कि 70-80 साल के अंदर में मारवाड़ी समाज ने जाकर के और पर्दा प्रथा हटाया गया। मैं पूछता हूं कि 80 साल पहले वो मारवाड़ी अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन में आज की तारीख के अंदर में 3000-4000 से ज्यादा सदस्य नहीं है, तो कितने सदस्य रहे होंगे? यह संघर्ष मारवाड़ी समाज का सबका था, उसकी क्रेडिट सिर्फ खाली अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन लेना चाहता है अपनी पीठ थपथपा करके, वो गलत है। आज अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन ये बोले कि मारवाड़ी समाज के लिए आज वो क्या कर रहा है। आज जो दहेज प्रथा के चलते और मारवाड़ियों में जो तलाक हो रहे हैं, जो विघटन हो रहा है, परिवारों में जो विघटन हो रहा है, आत्महत्याएं हो रही है, उसके लिए अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन क्या कर रहा है? गाड़ी लगा करके और भोजन करवा करके 2000-4000 रुपया का और 50 आदमी का फोटो खिंचा लेने से मारवाड़ी समाज अपना कर्तव्य का तीसरी समझता है? इतना छोटा समाज हो गया हमारा अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन। सर आप अपने समाज की खुद विभत्सना कर रहे हैं सर। जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। कुछ सेकंड हमारे साथ बचा है, हम इस कार्यक्रम को फिर दोबारा करेंगे। बोलिए पंकज जी, बोलिए, अपने बात रख दीजिए आप। गोकुल जी, मैं पुनः एक बात से समाप्ति की तरफ प्रोग्राम है, आपको बहुत धन्यवाद। 1 घंटा हो गया है, बंधुगण विदा लेना चाहेंगे। एपिसोड सेकंड एपिसोड में हम फिर चालू करेंगे। हाँ बोलिए। एक बात कहूंगा कि मेरे जैसा, आपके जैसा युवा, हम लोगों को संघर्ष करना होगा और तभी हम समाज सुधार की बात कर पाएंगे। राम मनोहर लोहिया जैसे मारवाड़ी जयप्रकाश नारायण के साथ कदम से कदम मिलाकर समाजवाद की बात करके गए, जमुनालाल बजाज करके गए, तो संघर्ष के लिए समय लगेगा सर। हमारी बात हो सकता है आज तिरस्कृत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम महान अनुभवों को खराब लगा होगा मेरी बातें, आपकी बातें, मैं माफी चाहूंगा अगर जिन्हें खराब लगा, मगर ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई है। आज हमारे साथ मेरे बहुत ही सीनियर बैठे हैं, मनमोहन जी गाड़ोदिया, बहुत ही सीनियर किशन जी किल्ला, जिन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आज मेरे इस कार्यक्रम में जुड़े। पंकज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप इस जुड़े। अगर मैं नेक्स्ट एपिसोड में सर, मैं फिर इसका नेक्स्ट एपिसोड करूंगा। 1 घंटा हो गया समय सीमा को देखते हुए। एक मिनट के लिए मैं बोलना चाहूंगा। ये बोलिए सर, बोलिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ये आग अब लगनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है युवा सामने आए। युवा जब तक सामने नहीं आएंगे और वर्तमान जो मठाधीश बैठे हैं इनको जब तक आप सत्ता से नहीं उतारेंगे कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा मकसद है युवाओं को सामने लेके आइए, तभी समाज में नव जागरण होगा। तो ये आज गोकुल जी मुरार चर्चा किया था सर, वो कब आएगा वो वक्त, कब ये आगे आने का मौका मिलेगा? वक्त किसी के कहने से ठहरता नहीं है, वक्त की अपनी गति है, वो ठीक परिवर्तन के समय ठीक सामने आ जाता है। आज हमें मैं बोलूं गोकुल के सामने ओम प्रकाश जी लड्डा जैसे लोग बोल रहे, हम लोग गांधी जी के भक्त हैं, गांधी जी के लिए हम लोग काम करते हैं, गांधी जी हमारे महात्मा गांधी हमारी समाज सेवा कर रहे हैं सर। मैं गोकुल जी बोलूं, मैं किशन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आपने एक चिंगारी लगाई है गोकुल जी, मारवाड़ी समाज में एक जागृति की एक चिंगारी लगाई है। जो किशन जी बोले थे वो चिंगारी लग चुकी है। इसी चिंगारी को आप आगे बढ़ाते रहिए। लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, हम लोग अपने मन की बात कर रहे हैं। हम लोग किसी के लिए व्यक्तिगत न जाति हमारी दुश्मनी, हमारा मकसद यही है समाज का हित हो। पंकज जी ने जो आश्वासन दिया है कि मारवाड़ी समाज में कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी अभावों के चलते अगर कहीं भी प्रताड़ित हो, हम लोग उनके साथ में है, तन मन और धन में साथ में है, बिना उनकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए हुए। जितना हमसे समर्थ हो पाएगा हम लोग करेंगे, करते रहे हैं, करते रहेंगे। हमारा नाम करने का इच्छा हो सकता है, बट वो हमारे मारवाड़ी समाज के भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके बिल्कुल नहीं। यही मेरा कहना है। बहुत बढ़िया गौदिया जी, आपने अपना वक्तव्य रखा। चलते चलते कुछ कहना चाह रहे थे पंकज जी, कुछ कहेंगे क्या? मैं गाड़ोदिया जी की बात कहूंगा कि गोकुल मुरारका जैसा युवा और ऐसे हजारों लाखों युवा जब तक अपनी नई सोच के साथ नहीं आएंगे इस समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हमें प्रयत्न करते रहना है, बस यही मेरी बात है अंतिम। बहुत बढ़िया पंकज जी। यही मैं सब अग्रबंधुओं से, सभी समाज के लोगों से, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ, इस क्षेत्र से बोल रहा हूँ। मगर हम कब उत्थान होगा हमारा, कब विकास होगा, उस पे ये परिचर्चा जारी रहेगी। आज का एपिसोड 1 था, फिर हम एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर आएंगे। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े, जो इस फेसबुक लाइव में देख रहे थे, जो यूट्यूब लाइव के थ्रू देखेंगे, उनका भी अग्रिम बधाई उनको देता हूं। जो हमारे प्रोग्राम में जुड़े, प्रश्न रखी, प्रश्न का हम लोगों ने जवाब दिया, फिर भी हम अपने प्रत रूप से काम करने के लिए निरीक्षण लगे हुए हैं। जरूर हमारा एक होगा, विकास होगा, जरूर हमारा समाज एक होगा, एक ना एक दिन तो जरूर होगा। इसी पे हमारा मीडिया आज आप सबको लेके आया था। हमारे साथ कई लोग जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चलते चलते बस एक यही कहूंगा, हमारा मीडिया का, हमारी आवाज समाज के साथ एक ऐसा प्रयास है जहां हम चेष्टा करते हैं कि समाज के यथार्थ का दर्शन करा सके, जहां ना कोई जाति से बना है, ना कोई आर्थिक रूप से सक्षम है, ना कोई विशिष्ट आपत्ति समाज एक है। हर व्यक्ति समाज का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना कोई अन्य व्यक्ति है, चाहे वो एक मैं मारवाड़ी समाज का हूँ, चाहे वो पंकज जी ने कहा सिख समाज का हो, चाहे कोई भी कौम का हो। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है इस समाज में। हम एक भारत देश में रहते हैं, हम यूनिटी की बात करते हैं, हम यूनिटी के तौर पे कहलाते हैं पूरे देश विदेश में। हमने एक चर्चा रखी थी मारवाड़ी समाज के ऊपर, उसलिए आज हम उस पर परिचर्चा कर रहे थे। अगर किसी को कुछ खराब लगा है तो हम माफी चाहेंगे, अपने गेस्ट से भी माफी चाहते हैं। और जो इस कार्यक्रम को देख रहे चाहेंगे हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। और हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम एक हो और अपने देश का विकास करें, अपने समाज का विकास करें, राज्य का विकास करें। देश का विकास होगा तभी युवा का विकास होगा और अपने सब बंधुओं का विकास होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जो मेरे साथ जुड़े हुए दर्शकगण, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, और सभी अतिथिगण का आभार। नमस्कार, शुभ रात्रि, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मास्क जरूर पहने, अपने पैसे से खरीद के पहने, चाहे जहां बट रहा हो वहां से जाके ले, मगर मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सुरक्षित रहे। नमस्कार, शुभ रात्रि। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलूंगा इसी वक्त पे, और इसके बाद कुछ ही देर बाद हमारा एक कार्यक्रम चालू होने वाला है, भजन कीर्तन, उसका आनंद ले और हमारे साथ जुड़े रहे हमारा मीडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा।